वीडियो स्टार्ट होने के पहले एक डिस्क्लेमर गाइस, ये वीडियो जो है बहुत ही एक सीरियस टॉपिक पे होने वाला है एंड इस वीडियो में बोलने लायक बहुत सारी बातें थी। तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया था, इसी कारण ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट जो कि ये पार्ट है, इस पार्ट में मैंने आपको रिसेंट इंसिडेंट जो बिलासपुर में एक्सीडेंट का हुआ है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। एंड सेकेंड पार्ट में मैं बिलासपुर गया था, बिलासपुर के बंदों से मेरी जो बात हुई, वहाँ के जो अप्रेंटिस है वहाँ से बात हुई एंड ग्राउंड लेवल पे एक अप्रेंटिसशिप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है एंड उस प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में मैंने सेकंड पार्ट में बात किया है। तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो इस वीडियो में जो अभी रिसेंटली एक केस हुआ है बिलासपुर में एक्सीडेंट का एंड लास्ट 15 दिन में जो मेजर 4 एक्सीडेंट्स हुए हैं रेलवे अप्रेंटिस के साथ, उस बारे में ये वीडियो होगा एंड क्या क्या प्रॉब्लम एक अप्रेंटिस को जनरली फेस करना पड़ता है, उस एक्सीडेंट के बाद क्या मुद्दे उठाए गए, उनकी फैमिली को क्या कंपनसेशन दिया गया, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद क्या क्या मुद्दे उठाए गए, क्या क्या प्रॉब्लम्स बाहर आई एंड उनके फैमिली को क्या क्या कंपनसेशन दिया गया एंड उसके आगे क्या रेलवे करने का सोच रहा है, आज तक का जो केस अपडेट है मैं आपको वो इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड अगर आप आज एक अप्रेंटिस स्टूडेंट है या आप सोच रहे हैं अप्रेंटिस करने का या रेलवे में आने का, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देख लीजिए, क्योंकि बहुत मेजर पॉइंट्स एंड बहुत मेजर प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशन के बारे में मैंने इस वीडियो में बात किया है। तो जनरली एक जो आपको रेलवे की अच्छी बातें तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताई है, तो जो डार्क साइड है रेलवे का, जो साइड मोस्टली नहीं दिखता है, उस बारे में मैंने इस वीडियो में बताने का ट्राई किया है। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देख लीजिए एंड मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो में मैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मजाक नहीं उड़ा रहा या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उंगली नहीं उठा रहा। ये बस हमारा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक अप्रेंटिस डायरेक्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं, जो लॉ पास करते हैं, उनको डेफिनेटली ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती। तो एक अप्रेंटिस एक ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है एक अप्रेंटिस के साथ, उसका ओवरऑल आइडिया मैंने इस वीडियो में देने का ट्राई किया है। तो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है एंड ये उन बच्चों का पर्सनल ओपिनियन है जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है एंड जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है बिलासपुर में, तो उन बच्चों से भी मैंने बात वगैरह की, वहाँ पे मैं गया भी था कल, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक अप्रेंटिस हूँ, मेरा नाम नितेश है, मैं अभी इंडियन रेलवेज़ में अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ एंड अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे ऑलमोस्ट सिर्फ 12 दिन बचे हैं मेरे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के। जो मिनिमम डेज़ होते हैं 240 डेज़, वो कंप्लीट होने के लिए मेरे को सिर्फ 12 वर्किंग डेज़ चाहिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एज एन एक्सपीरियंस अप्रेंटिस, मतलब ऑलमोस्ट मेरे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मैं आपको जो है नज़रिया दूंगा कि एक अप्रेंटिस के क्या दुख दर्द होते हैं एंड क्या उनको कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है अप्रेंटिसशिप के दौरान। तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा एंड वहाँ पे जो घटना घटी है, किन लोगों की गलती की वजह से घटी है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ली गए थे, क्या ऑन ड्यूटी कुछ ड्यूटी के कारण घटी गई है या कुछ और रीज़न था उनके डेथ का, तो मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको एक नज़रिया मिले एंड अगर आप कल को अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़े। तो इंसिडेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इंसिडेंट जो भी है, मैंने वहाँ के अप्रेंटिस से बात की, जो लोगों ने वो इंसिडेंट देखा, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनसे जो मैंने बातें सुनी, मैं आपको उस बेसिस पे ये जो है पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। मैं वहाँ पे नहीं था, तो जो स्टोरी मैंने वहाँ के अप्रेंटिस बच्चों से सुनी, बात की कल के डेट पे, मैं आपको वो स्टोरी बताने वाला हूँ। तो इंसिडेंट स्टार्ट होता है करीबन 8 जुलाई के आसपास। 8 जुलाई को BCN डेपो जो कि बिलासपुर में है, वहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक छात्र जो कि उनका नाम है प्रसाद काले, जिनके अभी लगभग 9 दिन बचे थे ट्रेनिंग के, वो वहाँ पे ड्यूटी करने गए थे एंड वहाँ पे जब ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी तभी BCN वैगन, एक जो वैगन होता है, उसमें वेल्डिंग मशीन से करंट आ रहा था। वेल्डिंग मशीन से जो वैगन में है वो करंट छोड़ रहा था। ये देखिए वेल्डिंग मशीन पानी में डूब गई है और ये देखिए धुआं निकल रहा है और यहाँ तक पूरा पानी भरा है, यहाँ हम खड़े हैं। अब बताइए हमें करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। एंड इसका जो इन्फॉर्मेशन है परमानेंट स्टाफ ने इंचार्ज को भी दिया था, तो उनको पता था वैगन से करंट आ रहा है। इसका इन्फॉर्मेशन जो है इंचार्ज को दिया गया था, बट जो है वहाँ की ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी या ख़त्म हो गई थी, तो उस कारण उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बट अगले दिन जो कि है 9 जुलाई, तो ये जो घटना है करीबन सुबह 9 बजे के आसपास हुई, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि वो लोग जस्ट ड्यूटी पे आए होंगे। तो 9 बजे के करीबन जो है डेथ हुई वो बच्चे की। इंसिडेंट, ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ 9 बजे के आसपास हुआ है। तो जैसे वो लोग अगले दिन ड्यूटी पे आए, अप्रेंटिस का कहना है कि सिर्फ वहाँ पे अप्रेंटिस अवेलेबल थे,
BCN वैगन में काम करने के लिए। टेक्नीशियन जो है कहीं और था, सिर्फ 2 अप्रेंटिस जो है गाड़ी के नीचे काम कर रहे थे, ऐसी गाड़ी के नीचे। एंड गाड़ी के नीचे जो है एक दिन पहले भी बताया गया था कि करंट मार रहा है, बट स्टिल अप्रेंटिस को बोला गया काम करने के लिए, ना कि कुछ चेक किया गया कि अभी भी वो क्या करंट दे रहा है या नहीं, ना उसके ऊपर कुछ कार्रवाई ली गई। एंड ऐसे ही अप्रेंटिस को डायरेक्टली छोड़ दिया गया, ना कि कोई टेक्नीशियन वहाँ पे अवेलेबल था जो पहले चेक करके अप्रेंटिस को आगे भेजे। तो अप्रेंटिस जैसे वहाँ पे गए, 2 अप्रेंटिस प्रसाद काले ने उनके एक दोस्त है, वो लोग BCN वैगन के नीचे काम कर रहे थे। एंड कोई तो एक वैगन का पार्ट खोलने के लिए प्रसाद काले जी एंड वो लोग नीचे थे। तो खोलते समय प्रसाद जी को जो है करंट लगा एंड उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन अपने साथी को दी। उनके साथी ने उनको चेक करने के लिए उनका पैर भी पकड़ा, तो उनको भी करंट लगा। एंड जो है बट उनको करंट का झटका लगने के कारण पहले उनके साथी ने खुद को संभाला, वो वैगन के बाहर निकले। एंड वैगन से बाहर निकल के उन्होंने प्रसाद जी को भी बाहर खींचा। उस दौरान दोनों को भी करंट लगे बहुत ज़्यादा, बट इस इंसिडेंट में प्रसाद जी की जो है कह रहे हैं कि वहाँ से निकलने के बाद डेथ हो गई। तो जो अप्रेंटिस की डेथ हुई है उनका नाम है प्रसाद काले एंड उनका जो ट्रेड है वो मशीनिस्ट है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में उनको भी CNW के अंदर पोस्ट किया गया था। BCN डिपो में वो अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रहे थे। महाराष्ट्र जलगांव के कोई तो गांव में रहने वाले वो छात्र थे एंड करीबन 9 दिन बचा था उनकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के लिए। एंड उनकी जो डेथ है वो ऑन ड्यूटी हुई थी। एंड उनके पेरेंट्स का कहना है कि वो उनका एक इकलौता लड़का था जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहा। तो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं एक एवरेज अप्रेंटिस होता कैसा है और क्या होता है। एक एवरेज अप्रेंटिस जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प नहीं होता है। मोस्टली मेरे हिसाब से 60% 60 से 70% जो अप्रेंटिस है वो स्टेट के बाहर जाके आउट ऑफ स्टेट अप्रेंटिस कर रहे हैं। जैसे कि मैं खुद महाराष्ट्र छोड़ के छत्तीसगढ़ में आके अप्रेंटिस कर रहा हूँ, इसी तरह वो भी अपने महाराष्ट्र छोड़ के बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में आके अपनी अप्रेंटिस कर रहे थे। एंड मोस्टली हमारे पेरेंट्स को, जैसे कि मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरी मम्मी को पता भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ क्या है, रायपुर कहाँ है, उन्होंने कभी नहीं देखा। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में आपको मतलब आप भी रिलेट कर पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ जाके अप्रेंटिस कर रहा है, किस हालत में कर रहा है, क्या काम करवाया जा रहा है, कैसे लापरवाही की जा रही है, क्या उसे सेफ्टी दी जा रही है कि नहीं। ये होता है एक एवरेज अप्रेंटिस। इस दौरान अप्रेंटिस को ये सब पता होके भी वो अपना घर बार छोड़ के दूसरे स्टेट में आता है, ये होप लेके कि उसको एक परमानेंट जॉब का जो संधि है उसमें उसको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। वो जो है अपना प्रेशियस 1 साल, अपना 1 साल वो एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग को देता है, पढ़ाई को छोड़ के। ना कि वो पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई छोड़ के अपना 1 साल अप्रेंटिस ट्रेनिंग को देता है, बस एक रिजर्वेशन के लिए, 20% कोटा के लिए। एंड वो ये होप लेके आता है कि वो 1 साल के बाद उसको कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबसे ऊपर अपना 1 साल देने के लिए, 1 साल काम करने के लिए, उसको ट्रेन किया जाएगा एज एन अप्रेंटिस, उसको काम सिखाया जाएगा। ये सारे होप लेके आता है। बट अप्रेंटिस को क्या मिलता है? लास्ट 15 दिन में 3 से 4 मेजर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं रेलवे अप्रेंटिस के ऊपर। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है इन अप्रेंटिस को। रिसेंटली दिल्ली में भी एक अप्रेंटिस को शॉक लगने की वजह से उसका जो पूरा बॉडी है जल चुका है, अभी वो भी सीरियस कंडीशन में है। एक अप्रेंटिस जो है वंदे भारत के कोई तो शेड में काम करता था एंड वहाँ पे भी उसके ऊपर से नीचे गिरने की वजह से वहाँ उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई। उस केस के भी ऊपर भी हमें कुछ सुनवाई नहीं दी गई। वो एक्ट अप्रेंटिस यूज़ करके एक अप्रेंटिस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये सारे मुद्दे उठाए गए। तो मैं आपको केस अपडेट दे देता हूँ। आज तक जितना कुछ हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। तो 10 जुलाई को रेलवे हॉस्पिटल के अंदर एक गवर्नमेंट अधिकारी आके उनके पिताजी से बात करते हैं, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। उनके पिताजी बाहर आके हमको बताते कि क्या बात की गई थी। उनके पिताजी को रिटर्न में मिल रहे हैं 8.5 लाख रुपये एज अ कंपनसेशन, बट वो कह रहे हैं कि आपकी फैमिली को कोई प्रकार की नौकरी नहीं दी जाएगी। उसके लिए उनको बताया जा रहा है कि एक्ट अप्रेंटिस में ये लिखा नहीं है कि किसी ऐसे एक्सीडेंट के ऊपर किसी को नौकरी दी जाए तो हम आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो अभी जान लेते हैं कि एक्ट अप्रेंटिस है क्या। जो एक्ट अप्रेंटिस का नाम निकाला जा रहा है सरकारी अधिकारियों के मुंह से, तो एक्ट अप्रेंटिस एक सेंट्रल गवर्नमेंट पास एक एक्ट है जो कि 1961 में पास किया गया था। अप्रेंटिस के ऊपर जो लॉ है ये लागू होता है कि अप्रेंटिस को कैसे रखना चाहिए, उसको ट्रेड की कितनी वैकेंसी देनी चाहिए। ये सारे जो बहुत सारे 23 पेज का वो एक अप्रेंटिस का PDF है। अगर आपको पढ़ना चाहे तो मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूँगा। तो मैंने देखा कि ये एक्चुअली में एक्ट अप्रेंटिस है क्या, तो मैंने वो डाउनलोड किया एंड मैंने पूरा एक्ट अप्रेंटिस एक बार ओवरऑल ऊपर से पढ़ने का ट्राई किया कि एक्चुअली में उसमें क्या क्या लिखा है। तो जो गवर्नमेंट अधिकारी ने उनके पिताजी से बात की एंड बताया कि अप्रेंटिस में एक्सीडेंट या डेथ के ऊपर हमें कोई नौकरी वगैरह नहीं देनी चाहिए।
अब प्रसाद जी के जो केस है उसके ऊपर तो हम अपडेट लेते रहेंगे, बट अब आगे क्या रेलवे में ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते रहेंगे? क्या ये आम बात हो जाएगी? लास्ट 15 डेज़ में 4 मेजर एक्सीडेंट हो गए, एक डेथ हो गई है, तो क्या ये नॉर्मल बात हो जाएगी अभी रेलवे के लिए? क्या रेलवे को अपने अप्रेंटिस का थोड़ा भी केयर नहीं है कि 1 साल अगर वो आके आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 8,000 पेमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी अप्रेंटिस से बात करेंगे कहीं के भी, वो आपको बताएंगे कि क्या रेशो में काम हो रहा है, कितना उनको पेमेंट मिल रहा है एंड काम कितना करवाया जा रहा है। तो क्या रेलवे थोड़ा भी ध्यान नहीं देगी अपने अप्रेंटिस के ऊपर?